ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं कर्ण के 3 श्राप की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, तो वे ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास चले गए और प्रार्थना की, तो परशुराम ने ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हो रही थी। जांघ से लहू की धारा बहने लगी, लेकिन कर्ण ने अपना पैर नहीं हिलाया, क्योंकि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए। जब परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से खून निकल रहा है। यह देखकर परशुराम तुरंत बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तो कर्ण अपनी असलियत नहीं छिपा पाए कि वह ब्राह्मण नहीं, एक सूतपुत्र है। तो परशुराम क्रोधित हो गए। उसी समय उन्होंने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम उस समय भूल जाओगे। रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम का वह श्राप झूठा नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वे उस सांप को भूलकर धनुष बाण जमीन पर रखकर पहिया निकालने लगे। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर हमला बोल दिया। कर्ण को दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया। एक दिन कर्ण शब्दभेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे, तभी झाड़ियों में से किसी जीव के चलने फिरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि कोई हिंसक जीव है। बिना किसी जांच के कर्ण ने वह शब्दभेदी बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं, बल्कि एक बछड़े को लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने दुखी होकर कर्ण को श्राप दिया कि तुमने जिस तरह एक निसहाय बछड़े पर बाण चलाया है, उसी तरह असहाय अवस्था में ही तुम्हारी मृत्यु होगी। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगने लगे, तो ब्राह्मण ने कहा, अगर माफी चाहिए तो तुम मेरी गाय के बछड़े को जीवित कर दो। कर्ण का तीसरा श्राप। कर्ण एक बार कहीं जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक कन्या मिली, जो अपने घड़े में से घी बिखर जाने के कारण रो रही थी। कर्ण ने उस कन्या से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब कन्या ने कहा कि घड़े में से मेरा घी गिर गया है, अब उसकी माँ उस पर गुस्सा करेगी। तब कर्ण ने उस कन्या को कहा कि वह दूसरा घी से भरा घड़ा दे देगा, लेकिन कन्या ने मना कर दिया। उसने कहा कि वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए। कर्ण उसे मिट्टी में मिले घी को निचोड़ने लगा। तभी कर्ण को एक महिला के करहारने की आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी को खोलकर देखा तो वह क्या देखते हैं, धरती माँ करहा रही है। तब धरती माँ ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पीड़ा दी है, उसी तरह किसी निर्णायक युद्ध में मैं भी तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही हुआ था।